नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कूलाम के नियम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने कूलाम का नियम देखा था, साथ में विद्युत क्षेत्र और गाउस के नियम और उनके अनुप्रयोग पर जो थ्योरी है उसको हमने समझी थी, देखा था। आज के इस वीडियो में हम कूलाम के नियम पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनके मध्य लगने वाला जो बल है उनसे रिलेटेड कौन सा नियम होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो कूलाम का नियम है वो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल से रिलेटेड होता है। तत्पश्चात इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती तो कणों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा। देखिए, हम कूलाम के नियम से बल का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब कोई दो आवेश हैं Q1 तथा Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। अब कहा जा रहा है कि जो दूरी है वो यदि आप क्या कर दें, आधी कर दें, दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो नया जो बल है वो क्या हो जाएगा। देखिए, आवेश उतनी ही मात्रा में है, केवल जो डिस्टेंस है वो हमने आधी कर दी है। तो आप आर डे से नई डिस्टेंस लेकर चल रहे हैं तो उसके स्थान पर r/2 पुट कर देंगे। देन क्या आ जाएगा, 4k Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। देन जो बल है वो पहले वाले बल की तुलना में 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये F के इक्वल है। तो पहले वाले बल की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो आवेश +1 माइक्रोकूलाम एवं +5 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर हमें दो आवेश दे रखे हैं Q1 तथा Q2, इनकी वैल्यू दे रखी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर और दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर, कि दूसरे के द्वारा पहले पर, पहले के द्वारा दूसरे पर लगाए गए बलों का जो परिमाण है वो इक्वल होता है, सेम होता है। तत्पश्चात यदि पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर या दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर लगाए गए बलों का अनुपात यदि हम देखें, परिमाणों का अनुपात, तो यह हो जाता है 1 या 1:1, इसे हम कह देंगे। तत्पश्चात इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युत आवेश Q1 एक अन्य आवेश Q2 पर बल आरोपित करता है। यदि एक तृतीय आवेश Q3 निकट लाया जाता है तो आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल होगा। देखिए विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जैसे ये हमारे पास में दो आवेश हैं Q1 तथा Q2, इनके मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। तो इनके मध्य लगने वाला बल इस आवेश की उपस्थिति से परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो यहां पर ऑप्शन सी होगा, अपरिवर्तित रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Fe गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत बल 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य दर्शाते हैं, तो Fe और Fg और Fe का अनुपात क्या होगा। देखिए, समझ लीजिए, हमारे पास में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, पहला आवेश एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा आवेश भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। हमें पूछा है Fg गुरुत्वीय बल तथा Fe विद्युत बलों का अनुपात। तो देखिए, ये जो विद्युत बल और गुरुत्वीय बल है, इनके फॉर्मूले
गुरुत्व बल का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r स्क्वायर, और Fe का मान होता है K Q1 Q2 बट्टे में r स्क्वायर। तो यहां से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल G का जो मान होता है 6.67 इंटू टेन द पावर माइनस 11, m1 की वैल्यू होती है 9.1 इंटू टेन द पावर माइनस 31, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर k जिसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 तथा Q2 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर। तो जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो घात है, देखो 10 की घातें मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। 10 की घात बाकी को रहने देता हूँ एक बार। 10 की घात माइनस 11 ऊपर, और यहाँ पर हो गई माइनस की 62, और ये जब 10 की घात 9 ऊपर जाएगी तो माइनस की 9 और प्लस की 38। तो देखिए माइनस की जो घातें हैं वो हो गई है माइनस की 82 और प्लस की रह गई है 38। तो यहां से हमारे पास में माइनस की 44 घात आ रही है। माइनस की कितनी आ रही है? 44 घात आ रही है 10 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन अब देखेंगे आप कि यहाँ पर प्लस में दे रखा है, यहाँ पर केवल 10 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, इनका अनुपात ये वाला आएगा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नियत आवेश से आवेशित दो गोलाकार आवेशों के मध्य बलों का अनुपात वायु में और के प्रावैद्युत वाले माध्यम में इनका अनुपात क्या होगा। देखिए क्या है, समझिए कि F हमें निकालना है वायु में, F हमें निकालना है के प्रावैद्युत वाले माध्यम में। ये आप यहां पर हम माध्यम पुट कर देते हैं। ये वायु तथा माध्यम में इनका अनुपात पूछा है। वायु के अंदर जो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2, K की वैल्यू भी मैं यहां पर पुट कर देता हूं। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। माध्यम में क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के स्थान पर हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं। देखो सब कुछ कट रहा है, एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा। तो एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक होता है जो कि यहाँ पर K है, तो K बट्टा 1, तो रेशियो क्या आएगा? K अनुपात 1 इसका आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, K अनुपात 1 आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए साबुन के बुलबुले को जब हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो उनके मध्य, जैसे ये हमारे पास में कोई साबुन का बुलबुला है, इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया, चाहे नेगेटिव दीजिए चाहे पॉजिटिव दीजिए, इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तत्पश्चात इस बुलबुले की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि चित्रानुसार 4 आवेशों को वर्ग ABCD के कोनों पर रखा गया है। केंद्र O पर रखे आवेश पर लगने वाला बल। मैं यहाँ पर एक आवेश कंसीडर कर लेता हूँ कि Q0 आवेश रखा हुआ है। अब इस आवेश Q0 के ऊपर ये जो A बिंदु के ऊपर आवेश है वो एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस तरफ, जबकि C पर रखा आवेश इसके ऊपर फिर से प्रतिकर्षण बल लगाएगा। दोनों बल एक दूसरे को काट देंगे, निरस्त हो जाएंगे। तत्पश्चात A और C के ऊपर रखे आवेशों के कारण से कुल जो बल है वो 0 हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं बिंदु B पर रखे जो प्लस 2Q आवेश है, इसके द्वारा प्रतिकर्षण बल लगेगा, और माइनस 2Q जो आवेश है D पर रखा हुआ उसके कारण से आकर्षण बल लगेगा। तत्पश्चात जो परिणामी बल होगा वो B से D की अनुदिश काम करेगा। विकिरण B से D की ओर काम करने वाला है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा सही, विकिरण BD के अनुदिश ये काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अन्य चालकों की अनुपस्थिति में एक चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व है। देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से पुट करते हैं, आवेश बट्टे में क्षेत्रफल होता है, Q बट्टे में A से इसको हम पुट कर सकते हैं। तो जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो आवेश की मात्रा के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। ऋणावेशित होने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होने चाहिए। तो देखो, अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से, कुछ न्यूट्रॉन हटाने से, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से इसमें ये धनावेशित हो जाएगा। कुछ प्रोटॉन देने से भी पार्टिकल धनावेशित, न्यूट्रॉनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीनों ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है कि मिनिमम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य हो सकता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम किसी भी वस्तु के ऊपर न्यूनतम आवेश होता है। इसे ही हम आवेश का क्वांटा कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल, वांडरवाल बल, विद्युत स्थिर विद्युत बल और नाभिकीय बल, इनमें से कौन से दो बलों के कारण न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां से कौन से दो बलों के कारण से आकर्षण बल काम करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण बल तथा नाभिकीय बल दोनों ही आकर्षण प्रकृति के होते हैं। इसमें हमें जो क्वेश्चन है उसमें सारी वैल्यूज एक साथ नहीं छपी गई है। आंसर देखकर आप देख लेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल तथा नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 तथा Q2 में विभक्त करके परस्पर कैपिटल R दूरी पर रखा गया है। तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम कब होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हमारे को दिया गया है एक आवेश Q, इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, Q1 तथा Q2। साथ में हमें ये कहा गया है कि इनको हम कैपिटल R दूरी पर रख देते हैं। तो इनके मध्य लगने वाला बल K Q1 Q2 बट्टे में कैपिटल R²। F अधिकतम होने के लिए इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो 0 होना चाहिए होने के लिए। देखिए, इस Q2 को मैं क्या लिख सकता हूं, Q2 को यहां से हम लिख सकते हैं Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 लिख सकते हैं। तो देखिए, अधिकतम होने के लिए dF/dQ1 ये 0 होना चाहिए। तो मैं यहां से इसको डिफरेंशिएट कर दूं, देन क्या मिल जाएगा हमारे को, d/dQ1 Q1, बट चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, K बट्टे में R², यहां से Q1 Q माइनस Q1², ऐसे पुट कर देंगे और ये सब कुछ है 0 के इक्वल। देन K/R² इनटू में आ गया, Q1 के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो Q माइनस 2Q1 बराबर 0। तो Q माइनस 2Q1 इक्वल टू 0, 2Q1 इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q/2, Q/2 आ गया। तो Q1 बराबर Q/2, तो Q2 बराबर भी क्या आएगा, क्योंकि Q1 प्लस Q2 कितना है, QK इक्वल, Q1 की वैल्यू आ गई है Q बट्टे में 2, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q माइनस Q बट्टे में 2, तो ये आ गई है Q बट्टे में 2। क्लियर। तो इसमें ऑप्शन आएगा Q1 तथा Q2 दोनों ही Q/2 के इक्वल होने चाहिए। ऑप्शन देखेंगे इसमें, ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है, Q1 बराबर Q/2, Q2 बराबर Q/2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीन आवेश हैं 4Q, कैपिटल Q, स्मॉल q, एक सरल रेखा पर O L/2L स्थिति पर रखे गए हैं। तो आवेश पर Q पर परिणामी बल शून्य होगा, कि आवेश जो Q है इसके ऊपर लगने वाला जो परिणामी बल है वो शून्य होगा। कब शून्य होगा ये हमें देखना है, समझना है। देखिए, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास में एक एक्स एक्सिस वाली रेखा है, यहाँ पर बिंदु O है, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है 4Q, फिर L/2 दूरी के ऊपर रखा हुआ है कैपिटल Q,
फिर एल दूरी के ऊपर रखा हुआ है स्मॉल क्यू। अब स्मॉल क्यू पर परिणामी बल शून्य होगा तो क्यू की वैल्यू पूछी है। तो देखिए इस स्मॉल क्यू पर एक तो 4 क्यू आवेश है, ये बल लगाएगा और एक क्यू बल लगाएगा। ठीक है, तो दोनों को द्वारा लगने वाले बलों का सदिश योग हम 0 कर देंगे। तो क्यू व 4 क्यू के मध्य बल, क्यू व 4 क्यू के मध्य लगने वाले बल को मैं F1 से कह दूं। F1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, के। F1 की जो वैल्यू है वो आ गई है के 4Q इंटू क्यू। यहां से 4Q और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो L है, तो L स्क्वायर। फिर हो जाएगा Q व स्मॉल क्यू के मध्य बल, देन F2 इक्वल टू क्या जाएगा, के कैपिटल Q स्मॉल क्यू बट्टे में L/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो L/2 ही रह जाएगी। देन टोटल बल को हम 0 कर देते हैं, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। देन क्या मिल जाएगा हमें, के 4Q इंटू क्यू बट्टे में L स्क्वायर प्लस के कैपिटल Q स्मॉल क्यू बट्टे में L/2 का होल स्क्वायर। तो L स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, के स्मॉल क्यू ये कॉमन आ गया, L स्क्वायर भी कॉमन आ गया। तो यहां पर तो क्या रह गया, 4 स्मॉल क्यू प्लस यहां पर क्या रह गया, कैपिटल Q। और ये जो बट्टे वाला 4 है ये भी ऊपर आ जाएगा बराबर 0। देन यहां से हमारे को क्या मिल जाएगा, 4Q प्लस 4 कैपिटल Q इक्वल टू 0। तो कैपिटल Q इक्वल टू आ गया माइनस में 4Q बट्टे में 4, मतलब माइनस में Q। तो ये जो कैपिटल Q है वो माइनस में Q के इक्वल होना चाहिए। हम ऑप्शन यहां पर गौर करके देख लेते हैं, तो हमें ऑप्शन यहां पर ए मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक धातु के ठोस प्रतिकृत गोलाकार, मतलब गोला ही है, पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो गोले पर आवेश वितरण, देखिए यहां पर ये धातु का गोला है और धातु एक चालक होता है, चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान होगा किंतु पृष्ठ पर ही होगा। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दो छोटी गेंदें जिनमें प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम धनावेश हैं, एक स्टैंड के हुक से बराबर लंबाई कैपिटल एल मीटर की दो विद्युत रोधी डोरियों से लटकाई गई है। इस समायोजन को एक उपग्रह में रखकर अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है ले जाया जाता है, तो दोनों डोरियों के बीच कोण और डोरियों में तनाव क्या होगा। देखिए समझ लेंगे हम एक बार कि इस तरीके से हमारे पास में एक दृढ़ आधार है, वहां से हमने एल लंबाई की डोरियों से दो छोटी गेंदें लटकाई है, प्रत्येक के ऊपर प्लस में क्यू आवेश हैं। अब यहाँ पर इन दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर नीचे गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है। तत्पश्चात ये जो डोरियां हैं वो इस स्थिति में पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे गुरुत्वाकर्षण और इधर ये प्रतिकर्षण बल काम करता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों ही डोरियां एल लंबाई की है, साथ में कि इनको हम ले गए किसी उपग्रह में रखकर अंतरिक्ष में ले गए हैं। अंतरिक्ष में जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, तो दोनों डोरियों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल काम करता है उसकी वजह से दोनों डोरियां इस स्थिति में आ जाएगी। एल यहां से दूरी है, एल यहां से दूरी है, यहां से बंधी हुई है, इसके ऊपर प्लस में कैपिटल क्यू है, इसके ऊपर भी प्लस में कैपिटल क्यू आवेश है। क्लियर। अब देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा। हमें इनके बीच का कोण पूछा है, तो 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। साथ में इनके मध्य तनाव, डोरी में तनाव उतना ही उत्पन्न होगा जितना,
देखिए डोरी में तनाव उतना ही उत्पन्न होगा जितना इनके मध्य विद्युत बल काम करता है। तो विद्युत बल का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के Q1 की वैल्यू है कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू है कैपिटल Q, आर का मान यहाँ पर है 2L, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ऑप्शन अब गौर करके देखेंगे कि कोण तो होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हमें देखिए तीन ऑप्शन में 180 डिग्री दे रखा है, साथ में बल की वैल्यू ये वाली होनी चाहिए के क्यू स्क्वायर बटे में 2L का होल स्क्वायर। तो यहां से ऑप्शन ए गौर करके देखिए, कोण 180 डिग्री दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू है, क्यू स्क्वायर दे रखा है, 2L का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो प्रत्येक 1 कूलम आवेशों को 1 किलोमीटर दूरी पर रखकर उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो कितना होगा। हमें दो आवेश दे रखे हैं, प्रत्येक 1 कूलम, Q1 बराबर 1 कूलम, Q2 बराबर भी 1 कूलम। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, इट मीन्स 10⁻³ मीटर। उनके मध्य लगने वाला बल हमें पूछा गया है, तो बल F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 गुणा 10⁹9। Q1 का जो मान है वो है 1, Q2 का मान है वो है 1, R का जो मान है वो है 10⁻3। तो 10⁻3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा 9 गुणा 10⁻9 बट्टे में 10⁻6, और फाइनली ये हमें मिल जाएगा 9 गुणा 10⁻³ प्लस में 3 न्यूटन। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि +2 कूलम और +6 कूलम के दो आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल 12 न्यूटन है। प्रत्येक आवेश को -2 कूलम आवेश दिए जाने पर इनके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा। देखिए Q1 बराबर हमें दे रखा है +2 कूलम, Q2 बराबर हमें दे रखा है +6 कूलम। तब इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो है 12 न्यूटन। अब क्या किया गया है कि इनको हम 2-2 कूलम आवेश दे देते हैं, तो नए जो आवेश हैं वो क्या हो जाएंगे Q1 + 2 कूलम, मतलब सॉरी -2 कूलम आवेश दिया जा रहा है, तो -2 ही हमें देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर -2 देंगे तो +2 -2 तो 0 हो जाएगा। तो अब जो नया बल है और ये जो आवेश है वो +6 और -2 +4 कूलम हो जाएगा। नया जो बल है वो के Q1 डैश Q2 डैश बट्टे में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 डैश की वैल्यू 0, तत्पश्चात नया जो बल है वो 0 होगा, शून्य होगा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान पूर्वक कि हमें अगले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू दे रखी है 81, तो इसकी विद्युतशीलता क्या होगी। तो इसकी विद्युतशीलता का मतलब है हमें एप्सिलॉन का मान पूछा है। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों की। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणा 10⁻12। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें दे रखी है 81, और जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो 7.17 इंटू 10⁻10 रह जाएगा। तो यहां से ऑप्शन आप गौर करके देखेंगे कि 7.12 हमें दे रखा है 10 की घात, तो ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि समान त्रिज्या के दो धातु के गोले हैं परंतु एक ठोस और दूसरा खोखला गोला है। क्लियर। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास में एक गोला है खोखला और दूसरा गोला है ठोस गोला। तो ठोस गोले हैं लेकिन दोनों ही धातु के गोले हैं। दोनों ही किसके हैं, ये भी धातु का गोला है और ये भी धातु का गोला है।
तो जो आवेश रहता है वो इनके पृष्ठ के ऊपर ही रहता है, जितना भी आवेश देंगे वो इनके पृष्ठ के ऊपर ही मौजूद रहेगा, चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो आवेश है, किसी को दिया गया जो आवेश है वो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। इनकी दोनों की रेडियस समान है, तत्पश्चात इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल समान, दोनों को समान आवेश दिया जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर देखेंगे, ऑप्शन सी देखें, दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है। दोनों को दिया जाने वाला जो आवेश होगा वो क्या होगा? समान, क्योंकि वो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है प्राय धातु की जंजीर लटकाई जाती है, इसका क्या कारण होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, धातु की जंजीर ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को इसलिए लटकाई जाती है कि वो जो ज्वलनशील पदार्थ है उसमें आग न लग जाए, उसको भू संपर्कित कर दिया जाता है कि ताकि वो आवेशित ना हो, और जो भी आवेश इकट्ठा होता है वो भूमि में चला जाए, जमीन में चला जाए, इसलिए एक धातु की जंजीर लटका देते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं, यदि Q1 Q2 के बीच बल F12 और Q1 Q3 के बीच बल F13 है, तो F12 और F13 का अनुपात क्या होगा? एक बार इसे समझ लीजिए। ये हमारे पास में एक वर्ग है और इसमें यहाँ पर जैसे Q1, ये Q2 और ये Q3 आवेश रखे गए हैं। हालांकि इनका जो मान है वो Q के इक्वल ही है। किसके तुल्य है? Q के इक्वल ही। इस वर्ग की जो भुजा है वो हम कंसीडर कर लेते हैं A है। तो देखो यहां से Q1 तथा Q2 के बीच में लगने वाला बल F12 जो कि क्या होगा वो हमें निकालना है। साथ में हमें F1 मतलब Q1 तथा Q3 के बीच में लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बट्टे में R12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? K Q1 Q3 बट्टे में R13 का स्क्वायर। तो देखिए Q1 Q2 K ये सब कुछ तो सेम है, तो यहां पर आ जाएगा R13 का स्क्वायर बट्टे में R12 का स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 इन सब का मान क्या है? Q के इक्वल है। देन अब R13 कितना है, R12 कितना है? तो R12 तो हमारे पास में है A, तो A का स्क्वायर हो गया। R13 तो R13 से वर्ग की विकीर्ण हो गई, और वर्ग का विकीर्ण क्या होता है? भुजा का अंडूर 2 गुना होता है। तो a अंडूर 2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इनका जो अनुपात है वो 2:1 आएगा या 2 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन बी सही होने वाला है, 2 इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, बिंदु ABC पर क्रमशः प्लस में 15 प्लस 12 माइनस 20 स्थिर विद्युत मात्रक मतलब ESU के आवेश स्थित हैं, तो बिंदु B पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? देखिए एक बार हम डायग्राम आपके सामने रख देते हैं। इस तरीके से हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। A से B तक की जो डिस्टेंस है वो हमें 3 सेंटीमीटर, B से C तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर, A से C तक की डिस्टेंस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। हमें इन पर रखे आवेश की देखिए, इन पर रखे आवेश को भी हमें यहाँ पर रखना है। देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर, लेकिन जो आवेश की मात्रा है वो हमें स्थिर विद्युत मात्रक ESU में दे रखा है, स्टेट कूलम में दे रखा है। देन K का मान 1 हो जाएगा, Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर फॉर्मूला रह जाएगा। ये CGS पद्धति में सबकी वैल्यू रख रहे हैं, CGS पद्धति के अंदर आपको रखना है, तो K का मान 1 हो जाएगा। देन A के द्वारा B पर लगने वाला बल, क्योंकि A पर जो आवेश है वो है प्लस में 15 ESU,
बी पर जो आवेश हैं वो है 12 ESU, और सी पर जो आवेश है वो कितना है, माइनस में 20 ESU। ठीक है। देन ए पर, ए के द्वारा लगने वाला बल तो क्या हो जाएगा, Q1 का जो मान है वो है 15, Q2 का मान है वो 12, और डिस्टेंस है 3 का, तो 3 का स्क्वायर आ गया। तो यहां से ये तो आ गया FA। अब C के द्वारा आकर्षण बल काम करेगा, तो FC से मैं पुट कर दूं, FC का मान कितना आ जाएगा, यहां से 12 गुणा में 20 बट्टे में 4 का स्क्वायर। हमें यहाँ पर इन दोनों का परिणामी निकालना है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम करते हैं। ये हमारे पास में आ गया टोटल बल। तो पहले बल का स्क्वायर प्लस दूसरे बल का स्क्वायर, और उनका रूट कर देंगे, देन इनका परिणामी आ जाएगा। तो पहले एक बार इनको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 9 का भाग लगा देंगे, 12 को 15 से गुणा करेंगे 180, 180 में 9 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा ये तो 20 डाइन, और यहां से 16 का इसमें भाग लगेंगे, 20 को 12 से गुणा करेंगे 240, 240 में 16 का भाग लगेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 15 डाइन। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट, तो 400 प्लस 225 का रूट 625 आ गया, 625 का रूट आ गया हमारे पास में 25 डाइन। तो ये हमारे को आंसर मिलने वाला है 25 डाइन। इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ताप बढ़ने पर पराविद्युतांक स्थिरांक के का मान है। देखिए द्रव का जो पराविद्युतांक होता है वो ताप के साथ में घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निर्वात में दो आवेश Q1 Q2 दूरी स्मॉल d पर रखे हुए हैं। इनके मध्य लगने वाला बल कैपिटल F है। यदि उनके चारों ओर पराविद्युतांक 4 वाला कोई माध्यम भर दिया जाए तो अब नया बल क्या हो जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। जब दोनों निर्वात में स्थित हैं तब दोनों के मध्य लगने वाला बल के Q1 Q2 बट्टे में d स्क्वायर होगा। जैसे ही माध्यम भर देंगे तो जो नया बल है यहां पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात में। जब जैसे ही हम इनके मध्य कोई माध्यम भर देंगे तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर हम पुट कर देंगे, ये नया बल आ जाएगा। देखिए जो नया बल है इसमें F बट्टे में एप्सिलॉन आर, इसको हम पुट कर देंगे। एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 4, तो F बट्टे में 4 नया फोर्स काम करेगा। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो बिंदु आवेशों Q और -Q जो कि d दूरी पर स्थित हैं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का जो मान है वो Fe है। जब इन आवेशों को दो समान गोलों पर जिनकी त्रिज्या कैपिटल R जो कि 0.3 d है, d का 0.3 गुणा है, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी d मीटर है, रख दिया जाता है तो उनके बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का मान क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। यहां पर हमारे पास में दो आवेश हैं, ये आवेश हैं कैपिटल Q और -Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d। तब इनके बीच में जो बल काम करता है वो है Fe। अब देखिए विद्यार्थियों यहां पर क्या किया गया है कि दो गोले लिए गए हैं। इस तरीके से दो गोले ले लिए, ऐसे आवेश उतना ही दिया गया है। इसके ऊपर भी आवेश मौजूद है, Q आवेश मौजूद है। इसके ऊपर कितना आवेश मौजूद है, Q, और इसके ऊपर ऋणावेश है, उतना ही आवेश दिया गया है, -Q आवेश मौजूद है। दोनों गोलों के केंद्रों की जो डिस्टेंस है वो d है। देखो यहां से 0.3d यहां से हो गया, 0.3d इसकी त्रिज्या हो गई, तो पॉइंट यहां से यहां तक की जो 0.4d है वो डिस्टेंस शेष रह जाएगी। अब हमारे को ये पूछा गया है कि जो बल है वो क्या होगा, F से कम होगा, ज्यादा होगा, उसके बराबर होगा या कोई और होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, कूलाम का नियम तभी लागू होता है जब जो आवेश हैं वो बिंदुवत हो या इनकी दूरी की तुलना में बहुत छोटे हो। तो
तो यहाँ पर इनकी दूरी की तुलना में ये जो आवेश है, आवेश वितरण हमने यहाँ पर दिखाया है, ये काफी फैला हुआ है। तत्पश्चात जो आवेश हैं इनके मध्य की दूरी घट जाती है। तो दूरी है, प्रभावी दूरी हम कह सकते हैं। तो जो प्रभावी दूरी है वो क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी कम। प्रभावी दूरी कम हो जाएगी तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, अर्थात एफ ई से अधिक होगा। ऑप्शन अब गौर करके हम देख लेते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो देखिए एफ ई से अधिक होगा। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक उदासीन धात्विक गोले से जब 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश आ जाता है। यहां पर आप देखें कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं 10 की घात 14। गोले पर आवेश क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा पूछी, Q बराबर होता है N इंटू ई। तो N का मान है 10 की घात 14 और देखिए कितना आवेश आ जाएगा, 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं तो धनावेश आएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 गुणा 10 की घात -5। इसको हम 16 गुणा 10 की घात -6 कूलाम भी लिख सकते हैं। इसे 16 माइक्रो कूलाम भी रखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, को वायु में रखने पर 1 सेमी दूर सोडियम और क्लोरीन आयनों के बीच कैपिटल एफ बल कार्य करता है। वायु की विद्युतशीलता तथा पानी का पराविद्युतांक एप्सिलॉन नॉट और के है। जब नमक का टुकड़ा पानी में रखा जाता है तो 1 सेंटीमीटर दूर सोडियम तथा क्लोरीन आयनों के बीच विद्युत बल कार्य करेगा। देखिए जब दोनों वायु में रखे हुए हैं तब एफ बल काम करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। अब आपने क्या कर दिया, उतनी ही दूरी पर रखा है, केवल पानी में रख दिया है। कहां रख दिया, पानी में। पानी में रख दिया तो माध्यम में लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। तो एफ बट्टे में एप्सिलॉन आर, हमें क्वेश्चन में एप्सिलॉन आर बराबर के कहा गया है। पानी का जो परावैद्युतांक है वो आपको के इक्वल लेना है। देन पानी के अंदर लगने वाला जो बल है वो एफ बट्टे में के रह जाएगा। तो एफ बट्टे में के, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चालक पर 14.4 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का धनावेश है। तो चालक, देखिए धनावेश होने का मतलब क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 14.4 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n बराबर Q बट्टे में E हम पुट कर देंगे। Q का मान है 14.4 गुणा 10 की घात -19 बट्टे में 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो पॉइंट हट गया है 144 बट्टे में 16 रह गया, 9 आ जाएगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो ऑप्शन इसमें डी सही होने वाला है, 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। हमें निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से पुट करते हैं 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसका मान होता है। तो ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। सेम टू सेम मिलेगा आपको, इसका मात्रक विमा भी ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपको समझ में आए होंगे। अगला जो वीडियो है वो हम विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।